उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6 वर्षों के अपने कार्यकाल में अपराध को रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। यूपी में योगी सरकार आने के बाद प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए गए अपराध मुक्त अभियान का असर पूरे प्रदेश में दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश न केवल देश में बल्कि विदेशों में अपराध और भय मुक्त राज्य के रूप में जाना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे यूपी के चर्चित स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी शिवम गुप्ता पर पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए शिवम गुप्ता को धर दबोचा है। साथ ही उसके काले कारनामों का भी पर्दाफाश करेंगे। आज आपको इसी मामले के बारे में हर एक चीज बताएंगे, साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। स्कॉलरशिप घोटाले का आरोपी शिवम गुप्ता गिरफ्तार। दुबई भागने की थी तैयारी, पुलिस ने आरोपी पर लिया तगड़ा एक्शन। दरअसल यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रवर्तन निदेशालय की प्रयागराज यूनिट ने स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी कॉलेज चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने हरदोई के एक मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन शिवम गुप्ता को लखनऊ एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो दुबई भागने की फिराक में था। आरोपी के खिलाफ ईडी की ओर से पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। बता दें कि यूपी के चर्चित स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी शिवम गुप्ता पर आयोग छात्र के नाम पर फर्जी तरीके से सरकारी छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप है। ईडी की ओर से इस मामले में कई बार समन जारी करने के बावजूद वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, जिसके बाद ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। उस पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी रकम का गबन करने का आरोप है। लखनऊ एयरपोर्ट से पुलिस ने दबोचा। ईडी के लुकआउट सर्कुलर जारी होने की वजह से ही शिवम गुप्ता को एयरपोर्ट पर रोका गया और ईडी को जानकारी दी गई, जिसके बाद ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद शिवम गुप्ता को लखनऊ की कोर्ट में पेश किया गया। वहीं कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। उसे प्रयागराज दफ्तर लाकर ईडी आगे की पूछताछ कर सकती है। कैसे होती थी धांधली? दरअसल ईडी ने छात्रवृत्ति घोटाले पर मिली शिकायतों और यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी। ईडी की जांच में सामने आया कि किस तरह से विभिन्न संस्थानों के प्रबंधकों और ट्रस्टियों ने फर्जी छात्रों को अपने संस्थान में प्रवेश दिलाया और सरकारी धन हड़पने के लिए सरकारी पोर्टल से छात्रवृत्ति का आवेदन किया और विभिन्न एजेंटों के जरिए ये सारे पैसे रख लिए। इस मामले में 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें अली अब्बास जाफरी, इजहार हुसैन जाफरी, रवि प्रकाश गुप्ता, विक्रम नाग और राम गोपाल शामिल है। ईडी इस मामले की जांच में लगी हुई है। आरोपी शिवम गुप्ता से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, बल्कि चलिए आपको ऐसे ही एक और मामले के बारे में विस्तार से हमारी स्पेशल स्टोरी में हर एक चीज बताते हैं। दरअसल कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के निवेशकों से करीब 60,000 करोड़ रुपए की ठगी करके विदेश भागे शाइन सिटी के मालिक राशिद नसीम और उसके गुर्गों पर भी ईडी का जोरदार हंटर चला था। दरअसल ईडी ने 24 नवंबर को लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली में 18 संस्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इस दौरान 1.60 करोड़ के जेवरात और नकदी बरामद हुई थी। साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए थे। इसके अलावा ईडी ने राशिद की मुख्य एजेंट शशि बाला को हरदोई से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से की गई जानकारी के मुताबिक शाइन सिटी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने 24 नवंबर को लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की। ईडी ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली में 18 संस्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान ईडी को तलाशी में विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और बेहिसाब नकदी के साथ साथ लाखों की कीमत के आभूषण बरामद हुए।
ईडी के मुताबिक 1.60 करोड़ रुपए बरामद और जब्त किए गए हैं। बता दें कि शाइन सिटी के लोगों ने निवेशकों को सस्ते दामों पर प्लॉट और फ्लैट खरीदने का झांसा देकर करीब 60,000 करोड़ की ठगी की थी। वहीं निवेशकों का कई 100 करोड़ की चपत लगाने वाले इस कंपनी के मालिक राशिद नसीम ईडी समेत अन्य एजेंसियों की पकड़ से बहुत दूर दुबई में मौजूद बताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू से प्रत्यार्पण के जरिए भारत लाने की कई महीनों से कवायद कर रही है। उधर हाई कोर्ट के निर्देश पर ठगी के इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू, एसएफआईओ और ईडी मिलकर कर रही है। ईडी ने अब तक शाइन सिटी संचालक की 128.54 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर चुका है। दावे के अनुसार ये प्रॉपर्टी राशिद, आसिफ, मीरा और अमिताभ समेत अन्य के नाम पर खरीदी गई थी। चलिए अब आपको ईडी के तगड़े एक्शन के एक और मामले के बारे में विस्तार से हमारी इस स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। दरअसल अभी हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने निवेशकों से ठगी के मामले में बुलंदशहर के रियल एस्टेट कारोबारी सुधीर गोयल व उसके करीबियों की 7.49 करोड़ रुपए की 58 जमीनें जब्त की हैं। ईडी के अनुसार जमीनें आरोपित सुधीर गोयल, उसकी पत्नी राखी गोयल, करीबी जयप्रकाश व आलोक कुमार उर्फ जग्गा तथा साझेदार फर्म सिद्धि विनायक प्रॉपर्टीज के नाम पर दर्ज है। ईडी ने 9 जनवरी को सुधीर गोयल व उसके करीबियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें संपत्तियों के कई दस्तावेज भी बरामद हुए थे। ईडी को निवेशकों का आकर्षक योजनाओं का साझा देकर ठगी किए जाने के पुख्ता साक्ष्य मिले थे। निवेशकों की हड़पी रकम। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि आरोपितों ने बुलंदशहर में 10 से अधिक अवैध कॉलोनियां बसाने का झांसा देकर निवेशकों की रकम हड़पी। एक प्लॉट को कई लोगों को बेचा गया और इसके लिए फर्जी दस्तावेज भी प्रयोग में लाए गए। खेती की जमीन को रिहायशी होने का दावा कर भी निवेशकों को ठगा। ईडी ने दिसंबर 2023 में रियल एस्टेट कारोबारी सुधीर गोयल के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। वहीं बुलंदशहर में सुधीर गोयल के विरुद्ध निवेशकों द्वारा दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के मुकदमों को ईडी ने अपने केस का आधार बनाया था। वहीं ऐसे ही कई मामले हैं जो आए दिन सामने आते रहते हैं, जिस पर ईडी तो तगड़ा एक्शन लेती ही है, पर योगी सरकार भी ऐसे मामलों पर नकेल कसने से और बुलडोजर चलाने से पीछे नहीं हटती है। योगी सरकार हर जुर्म करने वाले को उसके किए की सजा देती है और हर बेगुनाह को इंसाफ मिलता है। योगी सरकार प्रदेश से जुर्म का नामो निशान मिटाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है। इस स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार।